OpenAI आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में शायद ही कोई इससे बड़ा नाम हो। लेकिन इसकी जो ये चमकदार इमेज है ना, इसके नीचे कुछ ऐसी सच्चाइयां छिपी हैं, चौंकाने वाली सच्चाइयां, जो इसके पूरे मिशन पर ही सवाल खड़े कर देती हैं। तो आज चलिए इन्हीं सच्चाइयों को एक-एक करके परत दर परत खोलते हैं। तो बात शुरू होती है 2015 से। ओपनएआई की शुरुआत हुई थी एक बहुत बड़े, बहुत ही ऊंचे वादे के साथ कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई से पूरी मानवता को फायदा होगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, एक बहुत ही नेक इरादा। पर मजे की बात यह है कि यही नेक इरादा इसकी सबसे बड़ी कहानी भी बना और इसके सबसे बड़े संघर्ष की जड़ भी। लेकिन यहाँ एक पेच है। जरा सोचिए, जो कंपनी पूरी मानवता की भलाई के मिशन पर निकली हो, उसका सबसे फेमस प्रोडक्ट चैट जीपीटी असल में पैसे बना नहीं रहा बल्कि पैसे डुबा रहा है। कैसे हो सकता है ये? बस यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। एक तरफ है ऊंचे ऊंचे आदर्श और दूसरी तरफ पैसे की जमीनी हकीकत, और इन दोनों के बीच की लड़ाई ही असली कहानी है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ओपनएआई की नींव रखी कैसे गई थी और इसके शुरुआती आदर्श, इसके जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे, वो क्या थे? देखिए, ओपनएआई का सफर कोई सीधी सपाट सड़क नहीं रहा है। ये शुरू तो हुआ था एक प्योर नॉन प्रॉफिट की तरह, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, मानवता की सेवा करना। लेकिन एआई बनाना साहब कोई सस्ता काम नहीं है। खर्चा आसमान छू रहा था, तो इन्हें एक हाइब्रिड मॉडल अपनाना पड़ा, मतलब नॉन प्रॉफिट और फॉर प्रॉफिट का मिक्सचर। और यकीन मानिए, यही एक बदलाव आज कंपनी के सिर पर मंडरा रहे कई संकटों की असली जड़ है। तो सवाल ये है कि इस तरक्की की, इस प्रोग्रेस की असली कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? चलिए अब जरा उन चौंकाने वाली फाइनेंशियल और ऑपरेशनल चैलेंजेस पर नजर डालते हैं जिनसे ओपनएआई आज जूझ रहा है। सुनने में शायद यकीन न हो, पर ये बिल्कुल सच है। खुद कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन ये बात मान चुके हैं कि हर एक क्वेरी पर, मतलब जब भी कोई चैट जीपीटी यूज करता है, तो कंपनी को अच्छा खासा खर्च उठाना पड़ता है। सर्वर का खर्चा, बिजली का बिल, कंप्यूटिंग पावर, ये लागत इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि लाखों पेड सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद ये घाटा पूरा नहीं हो पा रहा है। और असल में यही ओपनएआई का सबसे बड़ा अंदरूनी संघर्ष है। एक तरफ इसका वो आदर्शवादी मिशन है, ट्रांसपेरेंसी, सेफ्टी फर्स्ट, और दूसरी तरफ मार्केट का जबरदस्त प्रेशर। टिके रहना है, ये भारी भरकम लागतें संभालनी है और पैसा तो बनाना ही है। ये दो नावों वाली सवारी अब लगभग नामुमकिन होती जा रही है। और जब हम पैसे की बात कर ही रहे हैं, तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। बात हो रही है लगभग $100 बिलियन की। जी हाँ, $100 बिलियन। ये ओपनएआई की जो फॉर प्रॉफिट वाली ब्रांच है ना, उसकी अनुमानित कीमत है। अब जरा सोचिए, एक कंपनी जो बनी तो थी नॉन प्रॉफिट मिशन पर, उस पर जब इतना पैसा लग जाए तो इन्वेस्टर्स का प्रेशर कितना ज्यादा होगा। मतलब दांव बहुत बहुत ऊंचे लगे हैं। और इसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से जो क्रिटिक्स हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या ओपनएआई का असली मिशन अब सिर्फ मुनाफा कमाना रह गया है? क्या ये कंपनी धीरे धीरे अपने उन असली सिद्धांतों से, अपनी जड़ों से दूर जा रही है जिनके लिए इसे बनाया गया था? और ये जो अंदरूनी दबाव है ना, ये सिर्फ कागजों पर या मीटिंग रूम्स में नहीं है। इसका असर अब टेक्नोलॉजी में साफ साफ दरारों के रूप में दिखने लगा है। और ये दरारें छोटी मोटी नहीं है, ये टेक्निकल भी हैं, लीगल भी हैं और एथिकल भी। एआई हैलुसिनेशन, ये शब्द तो सबने जरूर सुना होगा, है ना? इसका मतलब बहुत सिंपल है, जब एआई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोई ऐसी बात बोल दे जो सरासर गलत है, लेकिन बोलेगा ऐसे जैसे 100% सच हो। और ये आज एआई की सबसे बड़ी और शायद सबसे खतरनाक कमियों में से एक है। अब आप सोचिए, जब कंपनी के सीईओ खुद ये कह रहे हो कि भाई इस पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, तो अंदाजा लगाइए कि ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस होगी। ये सिर्फ एक छोटा मोटा टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये भरोसे का, ट्रस्ट का सवाल है। और सच तो ये है कि हैलुसिनेशन तो बस शुरुआत है। आज ओपनएआई चुनौतियों के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ है जहां गलत जानकारी है, अरबों डॉलर्स के कॉपीराइट के मुकदमे हैं, सिक्योरिटी में बड़ी बड़ी कमियां हैं और ऐसे एथिकल रिस्क्स हैं जो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। और ये जो लिस्ट है ना, ये छोटी होने के बजाय लगातार लंबी ही होती जा रही है। देखिए, जब हम एथिकल रिस्क्स या नैतिक जोखिम कहते हैं, तो ये कोई किताबी बात नहीं है। रेन बनाम ओपनएआई जैसा जो दुखद मामला सामने आया,
वो दिखाता है कि जब एआई से कोई गलती होती है तो इसका असर सीधे सीधे इंसानी जिंदगियों पर पड़ता है और इसके नतीजे बेहद बेहद गंभीर हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे संकटों के बीच ओपन एआई इस बैलेंस को बनाने की कोशिश आखिर कर कैसे रहा है? चलिए देखते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि ओपन एआई इन सारी प्रॉब्लम्स को अनदेखा कर रहा है, बिल्कुल नहीं। वो सेफ्टी रिसर्च के लिए स्पेशल टीम्स बना रहे हैं, पब्लिक में आके अपनी टेक्नोलॉजी की कमियों को मान भी रहे हैं और जो भी लीगल प्रेशर आ रहा है उसका जवाब भी दे रहे हैं। पर असली सवाल ये है कि क्या ये कदम काफ़ी हैं या ये बस दुनिया को दिखाने के लिए है? ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। और आखिर में चलिए कुछ ऐसे बड़े सवालों पर नजर डालते हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ये वो सवाल हैं जो ना सिर्फ ओपन एआई का बल्कि हम सबका भविष्य तय करेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल $1 मिलियन नहीं बल्कि $1 ट्रिलियन का सवाल है, ओपन एआई असली एजीआई बनाने के कितना करीब है? बाहर मार्केट में भले ही कितनी भी हाइप हो, कितना भी शोर हो, कंपनी के अंदर से जो आवाज आती है वो यही है कि मंजिल अभी बहुत बहुत दूर है। और फिर आता है वो सवाल जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है, क्या मिशन और मुनाफा, क्या ये दोनों चीजें वाकई एक साथ चल सकती हैं? क्या कोई कंपनी एक ही वक्त पर पूरी मानवता की सेवा भी कर सकती है और मार्केट के जबरदस्त प्रेशर को भी झेल सकती है? या फिर आखिर में उसे दोनों में से किसी एक को चुनना ही पड़ता है? एक और बड़ा सवाल, एआई की पावर तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या इसे कंट्रोल करने वाले सेफ्टी नियम, क्या वो भी उतनी ही तेजी से बन रहे हैं? ये एक ऐसी रेस है, एक ऐसी दौड़ जिसमें अगर सेफ्टी पीछे रह गई तो इसकी बहुत बड़ी कीमत हम सबको चुकानी पड़ सकती है। और आखिर में बस ये एक ख्याल है जो सोचने पर मजबूर करता है। ओपन एआई का ये जो पूरा सफ़र है ना, ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। इसमें हमारा भविष्य बनाने की ताकत भी है और साथ ही हमारे लिए गंभीर समस्याएं खड़ी करने की भी। इसका अंतिम नतीजा क्या होगा? ये कहानी अभी लिखी जानी बाकी है।